दूसरा विवाह हो गया जामवंती जी के साथ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब सत्राजित को दुनिया गाली देने लगी, अरे मूर्ख, जो साक्षात्कार प्रजा की रक्षा चाहता है, कल्याण चाहता है, उस कृष्ण को कलंक लगाया और मिथ्या कलंक लगाया। चोरी और किसी ने किया, मिथ्या कलंक कृष्ण को लगाया। दुनिया गाली देने लगी महाराज सत्राजित को, थू 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 होने लगा। सत्राजी ने कहा, विचार किया कि रिश्तेदारी बन जाए तो कोई गाली नहीं देगा, और हम ससुर बन जाएंगे तो कौन गाली देगा। तो अपनी बिटिया सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण से करवा दिया। अब बन गए महाराज सत्राजित ससुर, और ससुर बन गए, ससुर को कौन गाली देगा महाराज। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। एक बार भगवान जा रहे थे दिल्ली, दिल्ली का नाम है इंद्रप्रस्थपुरी, पांडव से मिलने के लिए। तो महाराज अर्जुन को साथ लेकर वहां से आए। अर्जुन को साथ लेकर आए तो पहुंचे महाराज यमुना के दिव्य पावन तट पर। तो महाराज एक दिव्य सुंदरी महाराज तप कर रही थी। भगवान ने कहा, अर्जुन जाकर पूछो कौन है। अर्जुन जी आए, बोले देवी आप कौन। उस देवी ने कहा, अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमीक्षते विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। महाराज मैं सविता की दुहिता कालिंदी, सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ। महाराज हम बरसों से ही मेरी तमन्ना कि हमारा विवाह कृष्ण से हो जाए, इसलिए मैं तप कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा, अच्छा। दौड़ करके अर्जुन आए, बोले महाराज आपकी बृहस्पति जोरदार है, ये देवी आपके लिए तप कर रही है। अच्छा। तो महाराज अर्जुन ने यहाँ पाणी ग्रहण करवा दिया। भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी जी के साथ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक अवंतीपुर के राजा थे बिंद और अनुबिंद। तो महाराज राजनीति क्या करवा रहे कोई पता नहीं, राजनीति के चक्कर में क्या लोग कर दे कोई पता। सत्ता को पाने के लिए, सत्ता को पाने के लिए बिंद और अनुबिंद ने क्या किया, उसने सोचा अपनी बहन का विवाह हम दुर्योधन से करा दें तो हम भी महाराज दिव्य पद पा जाएंगे, कोई पद हमें दे देंगे। इसी चक्कर में थे। और वह देवी महाराज भगवान की अनन्य भक्त थी, मित्रविंदा इनका नाम था। तो महाराज सभा लगा, तो सभा में बड़े बड़े राजकुमार आए। अब दुराग्रह पूर्वक बिंद अनुबिंद ने कहा, आप माला छोड़िएगा तो केवल दुर्योधन के गले में। वहां भगवान भी आ गए, कृष्ण कन्हैया भी आ गए। महाराज घूमते घूमते मित्रविंदा ने देखा, हो हमारे स्वामी साक्षात गोविंद आ गए हैं। महाराज नेत्र बंद कर दिया और भगवान के गले में महाराज बरमाला छोड़ दिया। जैसे बरमाला पड़ा महाराज भाइयों ने विरोध किया, भगवान ने तुरंत धारण कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान का पांचवा विवाह हो गया मित्रविंदा के साथ। एक थे महाराज नग्नजित कौशल नरेश, उनके पास 9 बैल था। तो बड़े बड़े महाराज मुसरचंड बैल थे, सांड जैसे। तो उनका शर्त था, हम अपनी बिटिया का विवाह करेंगे उसी वीर से जो हमारे बैल को एक साथ सातों बैल को नाथ देगा, बांध देगा। महाराज बड़े बड़े वीर आए, सबके दांत खट्टे कर दिए, उस सांड में बैलों मार मार की चटनी बना दी। भगवान आए तो 7 रूप धारण कर लिया और 7 बैलों को एक महाराज रस्सी में बांध दिया। सो कौशल नरेश महाराज प्रसन्न हो गए और अपनी बिटिया का विवाह सत्या का भगवान कृष्ण से कर दिया। ये भगवान का 6वां विवाह हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक भगवान की बुआ जी थी, सुरतकीर्ति नाम, इनका सुरतकीर्ति नाम था। भगवान के अनन्य भक्त थे।
एक बार अपने बुआ के यहाँ भगवान गए मिलने के लिए। तो बुआ जी एकांत में आकर के भगवान कृष्ण से कहा कि लाला कृष्ण, हमारी बिटिया भद्रा के साथ विवाह कर ले। भगवान मुस्कुरा दी। जब मुस्कुराए सुप्त कीर्ति मैया प्रसन्न हो गई और अपनी बिटिया का वरण किया। भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान का 8वां विवाह हुआ लक्ष्मवेदन की, लक्ष्मणा के साथ घूमती हुई महाराज मछली को महाराज नीचे जल में देख करके भेद दिया और लक्ष्मणा को धर्म पत्नी बनाया, वरण किया, द्वारिका में लेकर आए महाराज। खूब स्वागत भया। बोलो भक्तवत्सल भगवान जय। प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ, दूसरा विवाह जाम्बवंती के साथ, तीसरा विवाह महाराज सत्यभामा के साथ और चौथा विवाह कालिंदी के साथ, 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ है, 6वां विवाह सत्या के साथ, 7वां विवाह महाराज भद्रा के साथ, 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ। परीक्षित जी बोले और महाराज और कैसे विवाह है? तो श्री सुखदेव जी कहते एक साथ में भगवान 16,100 रानियों का वर्ण किया था, एक साथ। परीक्षित जी बोले महाराज उनकी माया कौन जान सकता है, उनकी माया तो परंपार है महाराज, कैसे किया यह बताइए। एक पृथ्वी का पुत्र भौमासुर था, उसका नाम था नरकासुर, लेकिन लोग उसे भौमासुर कहते थे। बड़ा दुष्ट था, राजाओं को मारता था तो राजाओं की बहन बेटियों का हरण कर लेता था। और करते करते महाराज हरण करते 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 उसके यहाँ 16,100 रानी। भगवान को पता चला, सुधर्मा सभा में पत्र आया, ये दुष्ट भौमासुर महाराज राजाओं को मारता है और बहन बेटियों का हरण करता है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। भगवान अपने धर्मपत्नी सत्यभामा को लेकर चल दिए। क्यों सत्यभामा को लेकर गए? क्योंकि उसे बर्थ जब तक उसकी माता नहीं कहेगी तब तक उसका मृत्यु नहीं होगा, और सत्यभामा पृथ्वी मैया के अवतार है, इसलिए सत्यभामा को लेकर भगवान चल पड़े। कहाँ पहुंचे? ज्योतिषपुर। शभार्यो गरुडारूढ़ा प्राग्ज्योतिषपुरं ययौ। महाराज 5 मुख वाला एक मुर नामक दैत्य था, बड़ा बलशाली था। भगवान जब आए तो मुर नामक दैत्य भगवान के ऊपर झपट पड़ा। भगवान ने कहा अच्छा बेटा आजा। भयंकर दुर्द भया महाराज, उसके 5 सिर थे महाराज, 5 सिर को काट दिया और मुर नामक दैत्य का वध कर दिया। भगवान का एक नाम और बढ़ गया, बोलो मुरारी भगवान की जय हो। भगवान का नाम हो गया आज मुरारी। अब 16,100 रानी भगवान के पास आई, बोली भगवान संसार की तरफ देखूं तो हमारा दरवाजा बंद है, क्योंकि हमारा कौन वरण करेगा। इस पति को छोड़ करके यहाँ आई, इस दुष्ट ने हमारा हरण किया, कौन हमसे विवाह करेगा। हे प्रभु सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो आपके दरवाजे खुले रहते हैं, प्रभु हमारा वरण करिए। तो भगवान ने एक ही मुहूर्त में 16,100 रानियों द्वारा भगवान विवाह करके द्वारिका में लेकर आए महाराज, और उस नरकासुर का वध किया। और भक्तवत्सल भगवान की आज के आनंद की। भगवान की संतान हुए, सब देवियों से एक एक पुत्री भई, 16,108 पुत्री और महाराज 10-10 संतान हुए। गुणा कर लो कितना हुआ, 1,61,080 पुत्र हुए। कितने? भगवान के 1,61,080 पुत्र हुए महाराज। द्वारका में 9 लाख भवन पूरा सज गया, जगमगा उठा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की ऐसी भगवान की लीला है। और लीला का गान जहाँ तक श्रवण करे महाराज, जितना करे उतना कम है, जितना कहे उतना कम है, और जितना संकीर्तन करे उतना कम है महाराज। इसलिए लगन भगवान के चरणों में लगाओ, पार हो जाओगे।
जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी लगन भगवान में, उस हाथ लागे सब लोग जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। तुमका दिया मन की बाती, हरि भजन गाते रे। तन का दिया मन की बाती, हरि नाम गाते रे। तुमका दिया मन की बाती, हरि